बोलिए जोर से यीशु मसीह की हालेलुया। आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। इस संसार में 5 ऐसे वैश्विक महादानव है जो यीशु के हृदय को तोड़ते हैं। यीशु मसीह जब स्वर्ग से संसार को देखता है, अपने समान और स्वरूपता में बनाए गए मनुष्य को देखता है, उनके जीवन की परिस्थितियों को जब देखता है, यीशु पीड़ित होता है। उसे बड़ा दुख लगता है कि देखो मैंने मनुष्य के संसार का राजकुमार बनाया। ये 5 वैश्विक महादानव परमेश्वर की सृष्टि को और परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए मनुष्य को बर्बाद कर रहे हैं। ये 5 वैश्विक महादानव कौन है? पहला वैश्विक महादानव है आत्मिक अंधापन, हालेलुया। दूसरा महादानव है स्वार्थी और भ्रष्ट नेता। तीसरा महादानव है गरीबी और चौथा महादानव है बीमारी और रोग। पांचवा महादानव है निरक्षरता, अशिक्षा। ये 5 ऐसे महादानव है जिससे यीशु का हृदय टूटता है। और परमेश्वर ने देखा जिसको अपने समान और स्वरूपता में बनाया, इस मनुष्य इसके चपेट में आ चुका है। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाया। वो योजना क्या है? 5 वैश्विक महादानव बनाने के लिए परमेश्वर ने मंडली का निर्माण किया। लेकिन 2 प्रकार की मंडलियां इस संसार में काम कर रही है। ये मंडली क्या है? परमेश्वर की कलीसिया है। ये मंडली भी परमेश्वर के दर्शन से भटक चुका है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, एक पक्षी जिसके 2 पंख होते हैं तब आकाश में आसानी से उड़ सकता है। यदि एक पंख कट जाए तो एक पंख से कभी भी उड़ नहीं सकता। उसी प्रकार से इस संसार में 2 प्रकार की मंडलियों को हम देख सकते हैं। एक मुख्य धारा की मंडली वो है जिसके पास में विश्वविद्यालय है, अनाथालय है, चिकित्सालय है, मेडिकल सेंटर है, सोशल काम बहुत दबा के करता है। लेकिन इस मंडली के अंदर में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार के ऊपर में आत्माओं को बचाने के लिए और इस वैश्विक महादानों को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा। हालेलुया। इनके पास सोशल रूप में बहुत ज्यादा ताकत है, लेकिन इनके पास सुसमाचार नहीं, इसलिए मृत है, मरा हुआ जीवन जी रहे। और एक मंडली संसार में है जिसके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वरदान है, सुसमाचार है, लेकिन इनके पास में सोशल काम करने के लिए इनके पास में क्या नहीं है? धन नहीं है, स्कूल नहीं है, हालेलुया, चिकित्सालय नहीं है, विश्वविद्यालय नहीं है, अनाथालय नहीं है, मेडिकल सेंटर नहीं है। 2 प्रकार के लोग हैं। एक के पास बहुत कुछ संसार में सोशल काम करने के लिए सोशल काम दबा के करता है, सुसमाचार के पर कोई काम नहीं कर रहा। दूसरा सुसमाचार पर दबा के करता है, लेकिन जिसकी स्थिति खराब है उनको मदद नहीं कर पा रहा। तब परमेश्वर ने देखा ये 5 वैश्विक महादानव परमेश्वर की सृष्टि और परमेश्वर के मनुष्य को बर्बाद कर रहा है, परमेश्वर के लोगों को बर्बाद कर। तब परमेश्वर ने एक योजना बनाया। परमेश्वर की योजना में 5 वैश्विक दानों को हराने के लिए पहली बात है आत्मिक अंधापन को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने एक स्वस्थ मंडली का निर्माण किया। आत्मिक अंधापन क्या है? बाइबल में लिखा है मेरी प्रजा के पास मेरे बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रहे। हालेलुया, पहला बात है। और दूसरी बात है मरकुस 1:21 में लिखा है कि परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर की योग्य भला काम नहीं किया, अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और जीत परमेश्वर को नाशवान वस्तु में बदल डाला। हालेलुया। इसीलिए आज हर एक कलीसिया में आत्मिक अंधापन है। आत्मिक अंधापन इसलिए है क्योंकि जैसा परमेश्वर एक स्वस्थ कलीसिया को देखना चाहता है वैसा स्वस्थ कलीसिया नहीं। एक स्वस्थ कलीसिया के अंदर में 5 काम होते हैं। पहला काम है आराधना, दूसरा काम है संगति, और तीसरा है सुसमाचार सुनाना, चौथा है सेवा कार्य, 5वां है शिष्यता। ये 5 कामों के द्वारा एक स्वस्थ मंडली निर्माण होता है। आज बहुत से मंडलियों में हम देखते हैं प्रियो 2 काम दबा के होता है। पहला है बहुत जबरदस्त आराधना होता है, आत्मा में भर के आराधना करते, हालेलुया, और जिसे प्रभु का बड़ा अभिषेक आता है। लेकिन उस कलीसिया के अंदर में हालेलुया क्या नहीं होता? 5 काम होते। एक आराधना जबरदस्त होता है, दूसरा पास्टर खड़े होकर दे धमाकेदार प्रचार करता है। 2 काम हर कलीसिया में दिखता है। जैसे एक मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए और अष्टपुष्ट तंदुरुस्त रहने के लिए मनुष्य के शरीर में कई प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं, जिसके स्वस्थ होने के कारण वो मनुष्य स्वस्थ रहता है। हालेलुया। जैसे पाचन तंत्र है, कंकाली तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है, और क्या लिखता है? पाचन तंत्र है, परिसंचारण तंत्र है, मांसपेशी तंत्र है, और कंकाली तंत्र है, प्रतिरक्षित तंत्र है, तंत्रिका तंत्र। 5, 6, 7 प्रकार के जब तंत्र जिसके अंदर में रहते हैं वो शरीर
शरीर अष्टपुष्ट रहता है, वैसे ही 5 प्रकार के काम जहाँ होते हैं वो स्वस्थ कलीसिया। स्वस्थ कलीसिया क्या करता है? स्वस्थ कलीसिया क्या है? स्वस्थ कलीसिया चेला बनाने का कारखाना है। हालेलुया। स्वस्थ मंडली क्या करता है? चेला बनाने का कारखाना है। हालेलुया। और ये चेला क्या करता है? एक चेला वो है जो यीशु के वचन और सुसमाचार से परिपक्व होकर, हालेलुया, वो जहां कहीं जाता वहां यीशु मसीह के लिए वहां के लोगों को जीता, वहां का यीशु का वहां का वातावरण को यीशु के लिए बदलता है और लोगों को यीशु के लिए बदलता है। एक चेला वो होता है। हालेलुया। पहला वैश्विक महादानव को हराने के लिए परमेश्वर स्वस्थ मंडली को तैयार करता है। दूसरा क्या है? दूसरा महादानव क्या है? स्वार्थ नेता। और हालेलुया, और परमेश्वर ने देखा कि संसार में तानाशाह नेता लोग हैं, हालेलुया, घूसखोरी नेता लोग हैं, भ्रष्टाचार लोग हैं, लोगों के भला के भैरी लोग हैं। आज ऐसे ऐसे नेता लोग इस संसार में खड़े हुए हैं, इसलिए परमेश्वर का हृदय टूट जाता है। परमेश्वर उसको देश के ऊपर में अधिकारी बनाया, समाज के ऊपर अधिकारी बनाया और राज्य के ऊपर अधिकारी बनाया, लेकिन ये नेता लोग क्या करते हैं? भ्रष्टाचार, घूसखोरी, हर प्रकार का अनैतिक का काम करते हैं। हालेलुया। हर प्रकार के गंदे काम में लिप्त रहते हैं, जिसके कारण परमेश्वर हृदय टूट जाता है। तब परमेश्वर ने देखा इस दूसरा वैश्विक महादानव जो क्या है? स्वार्थ नेता है। ऐसे नेताओं के जगह में परमेश्वर क्या करता है? स्वस्थ और सशक्त एक अगुवे का निर्माण करता है। क्या करता है? बोलिए, सशक्त अगुवे का निर्माण करना। सशक्त अगुवे का अर्थ क्या है? एक ऐसे अगुवे का निर्माण करता है चर्च और कलीसिया जिसको ये सिखाया जाता है उत्तम चरित्र जीने के ऊपर में, उसको चरित्र के ऊपर में काम करता है। हालेलुया। और उसको मेहनत करने के ऊपर में बताया जाता है, घूस के ऊपर में बताया जाता है कि लेन देन ना करे और घूसखोरी का काम ना करे और अपने पद और पावर का दुरुपयोग ना करे और गरीब और कुचले लोगों के साथ अन्याय ना करे। हालेलुया। और लोगों से पवित्र संबंध रखने के बारे में सिखाया जाता है, ताकि एक अच्छा अगुवा इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, कलीसिया के लिए, मंडली के लिए बहुत पावरफुल होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने देखा कि अगुवे अगर बिगड़ जाते देश और राज्य बर्बाद हो जाता है, इसलिए सशक्त अगुवों को निर्माण करने के लिए एक स्वस्थ कलीसिया की जरूरत है। तीसरा वैश्विक महादानव क्या है? अत्यधिक गरीबी। गरीबी एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को लोगों से गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर कर देता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है गरीबी एक श्राप के जैसा है। आज बहुत से गरीब लोगों के पास में एटीएम का भोजन नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, समाज में इज्जत नहीं है, परिवार में कोई उसको आदर नहीं करता गरीबी के कारण। हालेलुया। बाइबल में लिखा है गरीब का मित्र भी उसको छोड़ के चला जाता है। धनी के बहुत से मित्र होते हैं, लेकिन गरीब का मित्र भी उसको छोड़ के चला जाता है। गरीबी एक बहुत बड़ा श्राप है। इसलिए परमेश्वर ने इस गरीबी को खत्म करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? कलीसिया को तैयार किया। गरीबों की मदद करने के लिए कलीसिया को तैयार किया। विश्व में सबसे ज्यादा अगर लोगों को मदद करते हैं गरीबों को, तो वो है मसीह समाज। हालेलुया। आज मैं सर से कहना चाहता हूं प्रियो, गरीबों को मदद करने के बारे में जब बोला जाए, बहुत से लोगों को टेढ़ा करते, अरे गरीबों को मदद करना पड़ेगा, इसका मतलब है धन देना पड़ेगा, अपने साधनों को देना पड़ेगा, गरीबों को मदद करना अच्छा नहीं। पास साहब, बाकी सब शिक्षा बहुत अच्छा है, अनन्य भाषा अच्छा है, दर्शन अच्छा है, वचन अच्छा है, चंगाई अच्छा है, उपवास प्रार्थना अच्छा है, लेकिन गरीबों को मदद करने वाला बात जब आता है लोग अपने हाथों को खींचते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं बिना आर्थिक सहयोग के भी गरीबों की मदद कई प्रकार से आप कर सकते हैं। हालेलुया। कैसे आप कईयों को मदद कर सकते हैं गरीबों को? हालेलुया। आपको मालूम है एक गरीब जब रहता है, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों के घर वो काम में नहीं जा पाता, अपने उन बच्चों को अपने घर में रखने के द्वारा आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। हालेलुया। और कई गरीबों को क्या करते हैं? छोटा छोटा काम देने के द्वारा आप गरीबों की मदद कर सकते हैं। हालेलुया। कई गरीबों को क्या कर सकते हैं? बचत प्लान सिखाकर, कमाने के बारे में बताकर उनको क्या कर सकते हैं? उनको धनी बना सकते हैं। हालेलुया। इस रीति से हम बिना पैसे दिए भी गरीबों की मदद कर सकते हैं। हालेलुया। ये तीसरा वैश्विक महादानव जो गरीबी है, जो परिवार में लोगों को सबसे छोटा कर देता है। और चौथा है बीमारी और रोग और बीमारी एक ऐसा वैश्विक महादानव है जिसके कारण यीशु को बड़ा दर्द हुआ है। हालेलुया। आज बहुत से लोग क्या है? बीमार में, मृत्यु सैया में, कैंसर, ट्यूमर, दमा, जिसके कारण इलाज करने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे ऐसे बीमारी जिसकी इलाज है लेकिन पैसा ना होने के कारण क्या करते हैं? वो बहुत तड़प के मरते हैं। और यीशु मसीह को देख के बड़ा दुख लगा कि मेरी सृष्टि आज बीमारी के कारण बड़ा दुख और तकलीफ में। इसलिए यीशु मसीह ने अपने घोषणा पत्र बोला है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना में क्या था? परमेश्वर का हाथ मेरे पर है, प्रभु ने मेरा अभिषेक किया अंधों को आंखें देने के लिए। हालेलुया। और क्या लिखा है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने मेरा अभिषेक किया। हालेलुया। पिता ने मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। अंधों को आंखें देने के लिए। हालेलुया। और कुचले लोगों को छुड़ाने के लिए और बीमारों को चंगा करने के लिए। हालेलुया।
हालेलुया, यीशु का अभिषेक हुआ। यीशु के कोड़ों के मार खाने से क्या हुआ? बीमारी चंगे हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बीमारी का देखभाल करने के द्वारा कलीसिया क्या करता है? उसकी मदद करता है। और यदि कोई बीमार है उसके लिए प्रार्थना करे, उपवास करे, हालेलुया, और उसकी इलाज में सहयोग करे। आज आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जब किसी का बर्थडे होता है, शादी होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े लिफाफा लेके जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब हम बीमार को देखने जाते हैं, हमारे पास कोई लिफाफा नहीं होता और कोई भी हमारे पास क्या नहीं होता, उसको देने के लिए सहयोग नहीं होता। कितना बड़ा बात! जो दुख में है उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ हम लाखों रुपया खर्चा करते हैं। लेकिन बाइबल लिखा है कलीसिया बीमारों की शुद्धि लेने वाला हो, उनके लिए प्रार्थना करने वाला हो। और याकूब 5 में लिखा है, यदि कलीसिया में कोई बीमार है, कलीसिया के प्राचीन को बुलाया, प्रार्थना करे, बीमारों पर तेल मले, वो चंगा हो जाएगा। बीमारों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? खोड़ों से मार खाया। आज बीमारी के लिए जब कलीसिया प्रार्थना करता है, कैंसर, ट्यूमर, दमा, इससे बीमार चंगाई मिल रहा है। इसलिए इस 4था वैश्विक महादान जो रोग और बीमारी है उसको खत्म करने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। हालेलुया। और 5वां क्या है? निरक्षरता, अशिक्षा। आज बाइबल लिखा है बहुत से लोग अशिक्षा होने के कारण, बाइबल में लिखा है मेरी प्रजा के पास मेरे बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण क्या है? वो आज नाश हो रहे हैं। वास्तव में प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अशिक्षा एक महादानव है। सच्चाई से खोजो दूर रखा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर लिखेगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 8:32 में, क्या तुम नहीं जानते जब तुम सत्य को जाने सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आज बहुतों को यीशु को नहीं मालूम है अशिक्षा के कारण। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर एक कलीसिया में क्या हो? प्रौढ़ शिक्षा हो, अशिक्षित लोगों को पढ़ाए, विधवाओं को पढ़ाए, अनाथों को पढ़ाए, हालेलुया, गरीब बच्चों को पढ़ाए, हालेलुया, प्रौढ़ शिक्षा दे, छोटे बच्चे को शिक्षा दे, ट्यूशन पढ़ाए, हालेलुया, पढ़ने वाले बच्चों को अच्छे इंटेलिजेंट है, अगर उसके पास कुछ नहीं, कॉपी पेन पुस्तक नहीं, सहयोग करे, ताकि शिक्षित होकर वो देश को, समाज को और परमेश्वर राज्य के लिए आप काम कर सकता है। इसीलिए लिखा है अशिक्षा एक महादानव है। आज बहुत से लोग अशिक्षित होने के कारण अपने रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अशिक्षित होने के कारण अपने हक को क्या कर रहे हैं? वो समझ नहीं पा रहे हैं। लोग उनके हक पे पर क्या कर रहे हैं? लोग हाथ जमा रहे हैं। प्रियो, आज बहुत से ऐसे लोग हिसाब करने नहीं आता, व्यापार करने नहीं आता, आज शिक्षा के कारण। हालेलुया। जोड़ घटाव नहीं आता तो लेन देन नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये 5वां वैश्विक महादानव क्या है? हालेलुया, अशिक्षा। परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में जो लोग हालेलुया अशिक्षित है उन लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करे। जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, गरीब है, उनको सहयोग करे, हालेलुया, और उनकी जरूरतों के लिए हाथ बढ़ाए, ताकि इस देश से क्या हुआ? शिक्षा समाप्त हो जाए। ये 5 वैश्विक महादानव जो इसी के हृदय को तोड़ता है, और इस हृदय को तोड़ने के लिए परमेश्वर ने बहुत सी योजनाओं को बनाया। इस योजना के द्वारा आप और मैं परमेश्वर के राज्य के आशीष का कारण बन सकते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु मसीह को आशीष दे। आमीन। जय मसीह।